ॐ नमः शितेभ्यः। इन्द्रशतबन्दियाणं त्योर्णहितमधुरविशतभक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो चिणाणं चिदेभवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भुवन गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, स्वयं के गुणों को प्राप्त करना है तो प्रभु के गुणों का गुणगान करो, उनके गुणों का स्मरण करो। संपत्ति, वैभव पुण्य का फल है, मिल जाए तो जिनेंद्र देव की आज्ञा अनुसार, प्रभु की आज्ञा अनुसार खर्च करना सीखो। उनके अनुसार लुटाओ। ऐसा नहीं करोगे तो पुण्य क्षीण हो जाएगा, पाप आत्मा बन जाओगे। लगता जरूर है कि हमें अपने अनुसार मिला है तो हम अपने अनुसार खर्च करें, लेकिन एक बात बताओ, लगता तो है चुनाव हमारा अपना होता है कि हम अपने अनुसार खर्च करें। हम क्यों किसी के अनुसार खर्च करें, ऐसा लगता है। सुनील भैया, आपके पास वैभव है, आपने पूरी वसीयत अपने बेटे को दे दी। अब जो है, बेटे को अगर वसीयत दे दी तो 2 ऑप्शन हैं कि बेटा मैं तेरे को दे रहा हूं, लेकिन मेरे अनुसार खर्च करना, और दूसरा, तेरी मर्जी, तू जाने, जहां जाना हो कर लेना। पहली में तो उसका वैभव हमेशा बचा रहेगा, लेकिन दूसरी अगर कंडीशन लगती कि तेरी मर्जी, और बेटा कहे कि अरे भाई, जब तुमने दे दिया मेरे को वैभव, दे दिया मेरे को संपत्ति, अब तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो कि मेरे अनुसार? पराधीन, मैं पराधीन नहीं बनना चाहता। और तुम पराधीन बनाना चाहते हो। अगर तेज वो ज्यादा है सुनील भैया, तो अपनी संपत्ति ले लो। ऐसा अगर बेटा बोल देता है, अपनी मर्जी से खर्च करना चाहता है, तो बताओ वो कहां खर्च करेगा? अगर वो कहता है कि तुम्हारी आज्ञा के अनुसार मेरे को खर्च करना ही है, तो मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि बेटा कहां खर्च करना चाहता, जहां तुम्हारी मर्जी लेना नहीं चाहता, जहां तुम्हारी आज्ञा नहीं लेना चाहता, जहां तुम्हें अहमियत नहीं देना चाहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहता है। अब वो तुम्हारी वस्तु की कीमत नहीं करेगा। या तो किसी प्रेम में फंस गया है, या फिर किसी ऐसी आदत में फंस गया है जहां वो कहता है कि मेरी मर्जी, मैं अपने अनुसार खर्च करूंगा। जब तुमने मेरे को दे दिया है तो मेरी मर्जी, मैं अपने अनुसार खर्च करूंगा। आप देखो, कई दृष्टांत ऐसे आते हैं
रावण भी जब विद्याएं सिद्ध करता था, ठीक है तूने सिद्ध कर ली, भगवान को भी जबरदस्ती सिद्ध कर लिया, लेकिन और मैं अपनी मर्जी के अनुसार इन विद्याओं का प्रयोग करूंगा। चाहे प्रहलाद से पूछ लो, चाहे रावण से पूछ लो, चाहे किसी से पूछ लो, जिसने अपनी मर्जी के अनुसार इन विद्याओं का प्रयोग किया वो बाद में नष्ट हो गया। जहां पराधीनता को स्वीकार नहीं किया जाता वहां स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन पराधीनता हमारी उत्कृष्टता के प्रति होना चाहिए। पराधीनता की उत्कृष्टता के प्रति अगर पराधीनता है तो वो तुम्हें पूर्ण स्वतंत्र बना देगा, और निकृष्ट के प्रति अगर पराधीनता है तो तुम्हारे लिए जो है ऐसी गति में भेज देगा जहां अंधकार ही अंधकार मिलेगा, अंधकार ही अंधकार मिलेगा। हम जो है कल क्या बात चल रही थी कि तुम हमेशा जो है छोटी सोच को और बड़ी मान लेते हैं। हम गड़बड़ यही है कि हमारी मर्जी, हम जो करना चाहते हैं हमें करने दो ना, हमें जैसा कार्य करना है हमें वैसा करने दो ना। ऐसा करने से तुमने हमेशा अपने आप को चुना कर नहीं कि चुना। एक दिन पूछा था हमने, एक जगह सत्य रखा हुआ है और एक जगह स्वयं रखे हुए हो। स्वयं में और सत्य में अगर तुम्हें चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? स्वयं को चुनोगे कि सत्य को चुनोगे? तुम स्वयं को चुनोगे कि सत्य को चुनोगे, ये बताओ। हमने हमेशा जो है स्वयं को तो कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता, और हमेशा स्वयं को ही चुना है। इतने उपदेश दिए जाते हैं किसके लिए? क्योंकि तुमने स्वयं को ही चुना है हमेशा, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि स्वयं को चुनना कहां है। जो सत्य को चुनता है वो स्वयं को भी प्राप्त कर लेता है और सत्य को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति मात्र स्वयं को चुनता है, ओनली मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो करूं, मैं जहां चाहूं वहां जाऊं, मैं जैसा खाना चाहूं वैसा खाऊं, मैं जैसा सोना चाहूं वैसा सोऊं, मैं जैसा रहना चाहूं वैसा रहूं, इससे क्या होगा? कि कंडीशन तुम्हारी कर्मों के भार से रत जाएगी। आज तक हमने स्वयं का ही निर्णय किया, लेकिन सत्य से स्वयं का निर्णय नहीं किया, नहीं किया। अगर सत्य से स्वयं का निर्णय करते तो स्वयं को प्राप्त कर लेते। मिला है, खर्च करो, कहीं भी खर्च करें हम, तुम्हें वो चीजें दिखाई देंगी। दुनिया पता, एक जगह कहीं पढ़ रहे थे कर, इफ यू कैन सी इन इनविजिबल, इफ यू कैन सी इम्पॉसिबल, अगर तुम अदृश्य को जान सकते हो तो फिर असंभव को भी संभव कर सकते हो। अगर तुमने अदृश्य शक्ति को जान लिया तो फिर तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। हम देखते हैं किसे? जो दिखता है। जो वासना देखती है किसे देखती है? जिसे देखना चाहती है। कान सुनते हैं किसे सुनते हैं? जो सुनना चाहते हैं।
जो होता है उसको कभी सुना क्या? जो होता है उसको कभी देखा क्या? जो देखनहारा है उसको कभी देखा क्या? किसको देखना चाहते हैं हम? हमारी दृष्टि हमेशा कहां जाती है? उसी ओर तो जाती है जहां देखना चाहते हैं। बार बार दृष्टि उसी ओर जाती, बार बार दृष्टि उसी ओर जाती है जहां देखना चाहते हैं। जो होता है उसकी ओर गया क्या कभी? हम स्वयं को ही भूल गए हैं और स्वयं को भुला भी नहीं पाए हैं। स्वयं छूट भी नहीं पाया है, स्वयं को ही भूल गए हैं। और बड़ी अजब कहानी है कि स्वयं को भुला नहीं पाए लेकिन स्वयं को भूल गए। स्वयं को भुला नहीं पाए लेकिन स्वयं को ही भूल गए। स्वयं को भुला नहीं पाए। और आज तक तुम स्वयं को भुला सकते हो क्या? क्यों? स्वयं को भुला के बता दो सारी दुनिया को भूल जाओ, तुम बात जम जाएगी। लेकिन स्वयं को भुला के बताओ कि मैं स्वयं को भुला दूंगा, मैं स्वयं को नहीं स्वीकार करूंगा। स्वयं ही ये स्वीकार कर रहा है कि मैं स्वयं को स्वीकार नहीं करूंगा। आज जब तो क्या है कि स्वयं ही ये स्वीकार कर रहा है कि मैं स्वयं को स्वीकार नहीं करूंगा। स्वयं को छोड़कर ये बोल सकते हो कि मैं स्वयं को स्वीकार नहीं करूंगा? क्यों? एक बार बोल के देखो कि मैं स्वयं को स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन स्वयं को छोड़ के बताओ। ये हो सकता है। लेकिन क्या कभी तुमने स्वयं को स्वीकार किया है क्या? क्यों? स्वयं को स्वीकार किया है क्या? नहीं आ रहा समझ में? स्वयं को स्वीकार भी नहीं कर पाता लेकिन स्वयं को छोड़ भी नहीं पाता। भाव कर्म क्या है? यह आत्मा का ही तो परिणाम है। जब सिद्धांत के अनुसार जाओगे तो भाव कर्म जो है आत्मा का ही परिणाम है। द्रव्य कर्म तो मात्र तुम्हारे आत्मा के परिणाम के अनुसार आ जाते हैं। वो कहते कि हम तुमने जैसा बुलाया हम वैसे आ गए। ये तुम्हारे ही करतूती थी। इसलिए सहारा लेने की आवश्यकता है। कभी कभी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें प्रभु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ना देव की आवश्यकता है, ना गुरु की आवश्यकता है, ना शास्त्र की आवश्यकता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आवश्यकता पूरी पूरी है। हमें लगता है कि हम ही तो चल रहे हैं, लेकिन क्यों? एक बात बताओ पंकज भैया, तुम अपने पैरों से चलते हो कि अपने माता पिता के पैरों से चलते हो? अपने पैरों से चलते हो। पक्षी जो आकाश में उड़ान भर रहा है वह अपने पंखों से उड़ान भर रहा है कि अपने मां के पंखों से उड़ान भर रहा है? किसके पंखों से उड़ान भर रहा है? एक तैराकी अगर तैरता है तो अपने हाथ पैरों से तैरता है कि जो उसका गुरु है उसके अनुसार तैरता है। किसके अनुसार तैरता है? हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें कोई नहीं चाहिए, लेकिन आवश्यकता पूरी पूरी है। अगर अपने आप को बस में रखना चाहते हो तो सट आवश्यक बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि क्या जरूरत है, नहीं करेंगे पूजा, नहीं करेंगे भगवान का अभिषेक,
नहीं गाएंगे गुरु के गुणगान, नहीं करेंगे स्तुति, नहीं करेंगे वंदना। कहां आवश्यक है मेरे को? कोई आवश्यक है क्या? हमें लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने विनय भैया ये आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो अपने वश में नहीं रह पाओगे। अपने आप को वश में करना है तो सठ आवश्यकों का आवश्यक रूप से पालन करना ही पड़ेगा। अपने आप को बस में रखना है तो, और अपने आप को स्वच्छंद छोड़ना है तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बेटे को अगर अपने आप से दूर हटाना है तो कह देना तेरी मर्जी, तू जहां चाहे खर्च कर, मेरे को कोई मतलब नहीं। निश्चित मानो, जितने कहते ना महाराज लाड़ प्यार में बेटा बर्बाद हो गया। जो जितना लाड़ प्यार करता है उतना ही दूर हो जाता है, जो लाड़ प्यार नहीं करता उससे भी दूर हो जाता है। ऐसा नहीं कि लाड़ प्यार नहीं करता वो दूर नहीं होता, अगर तुमने लाड़ प्यार नहीं किया तो भी दूर हो जाएगा, लेकिन लाड़ प्यार किया तो भी तुम अपने वश में नहीं कर पाओगे। बेटे को अपनी आत्मा को वश में करना है तो फिर सठ आवश्यक बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि हम अपने पैरों से चल रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए 3 पैर की गाड़ी ना देते, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए उंगली नहीं पकड़ते, तो क्या आज तुम जो इतने बड़े बड़े कदम आगे बढ़ा रहे हो, क्या वो कदम कभी बढ़ा सकते थे क्या? अकड़ के बैठ जाते, अकड़ के रह जाते वे कदम वहीं पर, और कभी चलने के लायक नहीं होता। पक्षी सोचे कि मैं अपने पंखों से उड़ान भर रहा हूं, जब वह घोंसले में होता है पक्षी का चूया, उसको धक्का दिया जाता है घोंसले में से। ऐसा लगता है कि मेरे को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन वो मौत का घाट उसे जन्म का प्रदाता बन जाता है, जन्म का प्रदाता बन जाता है। ऐसे धक्का दिया जाता है उस चूहे वो पक्षी को कि उसके बच्चे को ऐसे धक्का दिया जाता है कि वो नीचे गिरते गिरते अचानक उठना सीख जाता है। अगर वो धक्का अगर नहीं देती उसकी मां, तो क्या वो आज जो आकाश में उड़ान भर रहा है वो क्या उड़ान भर सकता था? क्या भर सकता था? क्या नहीं भर सकता था। तैराकी भले ही अपने हाथ पैरों से तैर रहा हो, लेकिन पीछे कोई ना कोई उसे ढकेलने वाला होता है। कोई ढकेलने वाला ना हो तो वो धक्के खाके खाते उसी में लुढ़क जाएगा, पानी में ही। बहुत आवश्यक है। स्वयं को छोड़कर, सत्य को छोड़कर अगर स्वयं को पाने, हमें सत्य का पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है, हम मांगते क्या हैं? हमारी सोच छोटी बन गई है और बड़ी मान लेते हैं हम अपनी अपनी सोच को। वो बहुत छोटी गई है। एक बार एक राजा था, तो एक जो है तगाड़ी डालने वाली मां थी, और वो तगाड़ी में
जो है गोबर भर के डालती थी। हम भी क्या कर रहे हैं, अपनी सोच में गोबर का ही काम नहीं कर रहे हैं क्या, कि गोबरों को भर भर के और जो है यहां से वहां फेंक रहे हैं, अपनी शक्तियों को जो है मात्र वासनाओं में फेंकते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें उन्हें जो है वासनाओं के शिकार होने के लिए हम कहीं इस होटल पर मुंह मारते हैं, कहीं उस जगह मुंह मारते हैं, मात्र दिखावट के पीछे अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा चलो शरीर भी स्वस्थ हो जाए तो शरीर भी स्वस्थ नहीं हो पाता उससे। तो चलो शरीर के लिए किया है ना, शरीर तो स्वस्थ हो जाए, लेकिन शरीर स्वस्थ रह पाता है क्या उनसे? आत्मा की बातें बहुत दूर है, आत्मा दिखे ना दिखे, कम से कम शरीर तो स्वस्थ रहे। तो शरीर भी स्वस्थ हो जाए, आंखें स्वस्थ बनी रहे। चलो हम सब कुछ देखेंगे लेकिन आंखें तो स्वस्थ बनी रहें। आंखें क्या स्वस्थ रह पाती हैं क्या जो तुम देख रहे हो उसे देखने से? जो सुन रहे हो, चलो कान तो अच्छे से स्वस्थ बने रहे आखिरी समय तक, कि हमें आखिरी समय तक कानों को स्वस्थ करना है, उससे क्या कान स्वस्थ रहते हैं क्या? आप अपने मन को स्वस्थ बना सकते हो क्या जो तुम कर रहे हो उनसे? ठीक है, करने की इच्छा तो कर लो, लेकिन क्या उनसे हम अपने जो शरीर के पार्ट्स हैं उनको स्वस्थ कर सकते हैं क्या? लेकिन क्या करें, तगाड़ी बन के फेंक रहे हैं। राजा जा रहा था, राजा ने देखा कितनी गरीबी, कि इस टूटी तगाड़ी से जो है एक माँ पूरा गोबर उसके ऊपर रक्तपत हो रहा है, और पूरा गोबर रक्तपत हो रहा है, ऐसी तगाड़ी से जो है माँ काम कर रही है। हमारे देश में कितनी गरीबी है। उस राजा ने बोला कि भाई गरीबी मिटाओ। परमात्मा कहता है कि ये वासनाओं की गरीबी मिटाओ, लेकिन हम मांगने पर भी क्या मांग लेते हैं। कि उस राजा ने बोला कि चलो इसको कुछ दे दें, अच्छा खासा दे दें। राजा ने बोला कि मांग, तुझे क्या चाहिए? ऐसी गरीबी में आप जो है पूरा जीवन निकाल रहे हो। देखना, सोच। वो मां क्या बोलती है कि अरे ये तगाड़ी टूट गई है, तुम मुझे दूसरी तगाड़ी दे दो। तुम मुझे दूसरी तगाड़ी दे दो। जहां राजा के यहां पर तुम्हें सब कुछ मिल सकता था, उससे तुमने मांगा भी क्या? अब क्या करें, जिसने तगाड़ी की आदत ही पड़ गई है, तगाड़ी डालने की आदत पड़ गई है, वो तगाड़ी के अलावा सोचेगा ही क्या? आता ही नहीं कुछ। हम आ भी जाते हैं परमात्मा के पास, लेकिन मांगते क्या हैं? उसी तगाड़ी को नहीं मांगते क्या? कभी सोचा आपने कि बेशकीमती वस्तु तुम्हारे पास थी, लेकिन हम जो है क्या मांग रहे हैं? उनसे भी ना बेश मूल्यवान वस्तु मिल सकती थी, वहां पर भी हम क्या मांग रहे हैं? सोचो। ठीक है, उसके नहीं पता था कि राजा से क्या मांगना चाहिए था। कम से कम राजा को ही मांगनी थी कि भाई आप राजा हैं, आप जो चाहें वो दे दें। नहीं है हमें पता कि हमें क्या मांगना चाहिए। नहीं है पता हमें।
हमारा दिमाग उतना ही चलता है जितना चलता है, उससे थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं। हम प्रगति किसको बोलते हैं? पहले भी जो भोग के आइटम थे आज भी भोग के आइटम है। पहले नृत्यांगनाएं कोठे पर नाचती थी, आज मोबाइल में नाचती हैं। पहले खाना वगैरह होटलों में गलियों में मिलता था, आज तुम पूरा मोबाइल पर देख रहे हो। और क्या चीज की तरक्की की तुमने की क्या? पहले राजमहलों में झोपड़ियों में रहते थे, आज महलों में रहने लगे। इसके अलावा कोई प्रगति की क्या आपने? पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो तुम आकाश में उड़ने की होड़ लगाने लगे। तुम्हें तो फिर भी पराधीन हो, पक्षी तो फिर भी स्वतंत्र है। क्या मांग रहे हैं? क्या की तरक्की कर रहे हैं? क्या जो है अपनी प्रगति कर रहे हैं? किस चीज में प्रगति कर रहे हैं? उन्हीं भोगों के आइटम को हमने चेंज कर दिया बस, और कुछ भी किया क्या? हमें लगता है कि वो कैसी मां थी जो तगाड़ी ही मांग रही थी, लेकिन क्या हम भी उन्हीं चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं क्या, कि हम मात चेंज करते चले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। नहीं है आता, नहीं आता, ठीक है, नहीं आता मांगना, नहीं आओ, लेकिन कम से कम इतना कह दो कि हे राजन मुझे कुछ मांगना नहीं आता, आप जो दे दो वो दे दो। कम से कम उस स्थान से तो उठा उठ जाएगा। तुम्हें अपनी मर्जी नहीं पता, कम से कम भगवान की मर्जी के अनुसार चलना सीख लो, तो एक दिन निश्चित मानो राजा जैसा राजा तो बना ही लेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।